हाय एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल केयर्स क्लासेस में। आज के इस लेक्चर में हम सब देखेंगे क्लास 12th मैथ। इसके पहले वाले लेक्चर में हम सब अपना पूरा रैखिक प्रोग्रामर कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता। देखो, प्रायिकता आप लोग क्लास 10 से ही पढ़ना स्टार्ट किया ना। वैसे तो आप क्लास 9 में थोड़ा सा प्रायिकता देखे थे, तो एक बार हम लोग थोड़ा सा हल्का पुराना रिकैप ले लेते हैं ना, फिर उसके बाद हम लोग हमको क्योंकि जो क्लास 12 में प्रायिकता पढ़ना है वो सबसे पहला पढ़ना है सप्रतिबंध प्रायिकता। तो सप्रतिबंध प्रायिकता, तो आप देखो क्लास 10 में या 9th में जब आप स्टार्ट कियोगे तो प्रायिकता आपका यहीं से स्टार्ट होता है। जैसे कोई भी प्रयोग करते हो, प्रयोग का मतलब समझते हो? जैसे आप एक सिक्के को उछाल रहे हो, एक पासे को फेंक रहे हो ना, एक ताश की 52 पत्तियां होती हैं, उनमें से कोई एक पत्ती निकाल रहे हो, तो कोई भी प्रयोग करना, आपका प्रयोग कुछ भी हो सकता है। सिक्के को उछालना, पासे को फेंकना, ताश के किसी एक पत्ते को निकालना, फिर तो जो भी प्रयोग आपका होगा, कोई हर प्रयोग से कुछ परिणाम निकलते हैं। जैसे अगर आपका प्रयोग है सिक्के को उछालना, आप एक प्रयोग कर रहे हो, कैसा प्रयोग है आपका? सिक्के को उछालना। तो इस प्रयोग में कितने परिणाम प्राप्त हो सकते हैं? उछालना। इस प्रयोग में या तो हेड आ सकता है, जब सिक्के को उछालोगे तो आपको परिणाम स्वरूप क्या मिलेगा? या तो हेड मिलेगा या तो टेल मिलेगा। तो किसी भी प्रयोग में जितने भी संभव परिणाम मिलते हैं, उन सभी परिणामों के कलेक्शन को हम लोग कहते हैं एस, प्रतिदर्श समष्टि। इसे बोलते क्या है? प्रतिदर्श समष्टि। ठीक है, प्रतिदर्श समष्टि का मतलब क्या है? कोई प्रयोग करो, उस प्रयोग में जितने भी परिणाम मिल सकते हैं, एक सिक्के को उछालोगे तो आपको क्या क्या परिणाम मिल सकता है? या तो हेड मिलेगा या तो टेल मिलेगा। तो जितने भी परिणाम मिल सकते हैं, उन सभी परिणामों को लेते हुए आप एक सेट बना दो, यानी उन सभी का कलेक्शन मतलब उनको एक ही सेट में रख दो। उस सेट को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रतिदर्श समष्टि। तो हम कहते हैं प्रतिदर्श समष्टि की एक परिणाम हेड है, और इस प्रतिदर्श समष्टि में जो टेल बता रहे हैं ये भी क्या है? इस प्रयोग का एक दूसरा परिणाम। जैसे अगर आप प्रयोग कर रहे हो पासे को फेंकने का, कौन सा प्रयोग कर रहे हो? आपने किसी एक पासे को आपने फेंका, और देखो यहाँ पर एक वर्ड आता है यादृच्छिया ना। जैसे एक सिक्के को उछालो, यादृच्छिका उछालो। इस बात का मतलब क्या है कि उसमें आप कोई पक्षपात मत करो। ऐसा आप कोई टेक्निक ना लगा दो कि हेड का आने का चांस ज्यादा हो गया, टेल के आने का चांस कम हो गया ना। तो जब बोला जाता है यादृच्छिया उछाल का मतलब अनबायस होना चाहिए, यानी कोई पक्षपात उसमें नहीं होना चाहिए। अभी हम बात करते हैं उस पर। मान लो एक प्रयोग आपने किया, एक पासे को फेंकना, पासे को आप फेंक रहे हो, ठीक है, आपका ये प्रयोग है, आपने पासे को फेंका। तो उसका प्रतिदर्श समष्टि क्या हो सकता है? प्रतिदर्श समष्टि क्या होता है? किसी भी प्रयोग में जितने संभव परिणाम प्राप्त हो सकते हैं, उन सभी परिणामों का कलेक्शन को हम लोग प्रतिदर्श समष्टि बोलते हैं। तो जब आप पासे को फेंकोगे तो हो सकता है कि एक नंबर आए, हो सकता है 2 संख्या उस पे पेयर हो, 3 संख्या मिले, चौथा संख्या मिले, 5 मिले, 6 मिले, ये 6 संख्या मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है? तो ये जो 6 नंबर है, ये आपका क्या है? पासे को फेंकने पे प्रतिदर्श समष्टि। बात समझ आ रहा है ना? फिर आप जैसे ताश के पत्ते में से पत्ते निकालेंगे, ताश के पत्ते के बारे में आपको पता ही होगा कि ताश में कुल कितने पत्ते होते हैं? 52 पत्ते होते हैं। 52 में 2 सेट होता है ना, 2 सेट के पत्ते होते हैं। एक तो होते हैं ब्लैक कलर वाले यानी काले रंग के पत्ते होते हैं, और एक होते हैं रेड कलर वाले यानी लाल कलर वाले पत्ते होते हैं। काले कलर में एक पत्ता होता है हुकुम का, और एक पत्ता होता है चिड़ी का। और लाल रंग में भी 2 कलर होता है, लाल कलर में 2 प्रकार के पत्ते होते हैं। एक को बोलते हैं ईट और एक को बोलते हैं पान। सुनो ना, पान का पत्ता और ईट का पत्ता। हाँ, अब याद रखो, आपको प्रायिकता में इसका काम पड़ेगा। प्रायिकता जब पढ़ोगे तो आपको पूछा जाएगा कि 52 पत्तों में से लाल पत्ते की आने की प्रायिकता कितनी होगी, पान के पत्ते के आने की प्रायिकता कितनी होगी, ईंट के पत्ते आने की प्रायिकता कितनी होगी, चिड़ी के आने की प्रायिकता कितनी होगी, हुकुम के आने की प्रायिकता कितनी होगी। तो एक बार आप ऐसे देख लो, 52 पत्ते, टोटल कितने पत्ते होते हैं? 52 पत्ते ना। कुल कितने पत्ते होते हैं ताश में? 52। इसमें 2 सेट होता है, एक काले रंग का पत्ता होता है और एक लाल रंग का पत्ता होता है। काले रंग के कुल 26 पत्ते होते हैं। कितने पत्ते? 26। और लाल रंग के भी कुल कितने पत्ते होते हैं? क्यों? इसलिए क्योंकि काले रंग में 2 प्रकार के पत्ते होते हैं, एक हुकुम का पत्ता होता है और एक
चिड़ी का पत्ता होता है। जो हुकुम का पत्ता होता है, आप देखे होगे चिड़ी के पत्ते में शायद कुछ इस तरीके से देखे होगे बना होता ना, और जो हुकुम का पत्ता होता है उसमें कुछ इस प्रकार से बना होता है। ठीक है, तो फिलहाल हम इसके सिंबल पे हमें नहीं बात करना है। आप वैसे समझो कि जो काले रंग के पत्ते होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक हुकुम का पत्ता होता है और एक चिड़ी का पत्ता होता है। ईंट और पान में, ईंट जो लाल रंग के होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं, एक को बोलते हैं ईंट का पत्ता और एक को बोलते हैं पान का पत्ता। एक को बोलने का मतलब क्या है कि ऐसा नहीं कि ईंट में कुल मिला के 13 पत्ते होते हैं, पान में भी कुल मिला के 13 पत्ते होते हैं, चिड़ी में भी कुल 13 पत्ते होते हैं, हुकुम में भी कुल 13 पत्ते होते हैं। तो अगर ये 13 पत्ते होंगे, ये 13 पत्ते होंगे, 13 और 13 मिला के कितने हो जाएंगे 26। तो इसीलिए हम बोल रहे हैं लाल रंग के कितने पत्ते होते हैं 26 पत्ते होते हैं। सेम वैसे हुकुम के भी 13 पत्ते होंगे, चिड़ी के भी 13 पत्ते होंगे, तो 13 पत्ते इसके 13 पत्ते इसके मिला के कितने हो जाएंगे 26 पत्ते हो जाएंगे। यानी काले रंग के भी कुल कितने पत्ते होते हैं 26। अब देखो इन सभी में चारों प्रकार के पत्तों में, अब जिस भी प्रकार से इसको वर्गीकृत करो, 52 पत्ता, 52 में दो प्रकार का, एक काले रंग का एक लाल रंग का, काले रंग में दो प्रकार का, एक हुकुम का एक चिड़ी का, लाल रंग में भी दो प्रकार का, एक ईंट का और एक पान का। इन चारों में 13-13 पत्ते होते हैं। जो पहला पत्ता सब में होता है वह होता है बादशाह का। किसका? बादशाह का। इस पे फिगर बना रहता है ना, आप देखते होगे किंग जैसा फिगर बना रहता है, बादशाह यानी किंग। फिर एक होता है बेगम का ना, यानी क्वीन का, उसमें भी फिगर बना रहता है। और एक होता है सब में, इस ये लाइन खींच रहे यानी चारों में ही होंगे, बात समझ में आ रहा है ना। ऐसे चारों में एक एक पत्ता होगा बेगम का, चारों में एक एक पत्ता होगा गुलाम का। किसका? गुलाम का। इसको बोलते हैं जैक। क्या बोलते हैं? जैक ना। ये किंग है, ये क्वीन है और ये आपका जैक है। तो इन तीनों पे, यानी इन तीनों प्रकार के पत्तों पे फिगर छपा होता है। क्या छपा होता है? फिगर। इस पे किंग का फिगर छपा, इस पे क्वीन का फिगर छपा होगा, इस पे जैक का यानी गुलाम का फिगर छपा होगा। 3 पत्ते हो गए, इसमें भी 3 पत्ते हुए, इसमें भी 3 पत्ते हो गए, इसमें भी 3 पत्ते हो गए, इसमें भी 3 पत्ते। लेकिन आपको पता है टोटल 10 पत्ते होते हैं, तो 3 अगर छोड़ दो तो जो बच्चे 10 पत्ते हैं उन सभी पे नंबर लिखे होते हैं, 1 से लेके 10 तक के नंबर। आप वैसे इसको बोलते हैं इक्का ना, हाँ बोलने के लिए दुक्का तिक्का जो भी बोल दो, लेकिन इसको केवल इक्का बोलते हैं। इसके बाद 2 3 4 ऐसे ऐसे करके 10 तक नंबर लिखे होते हैं। इसमें भी इक्का के पत्ता होगा, फिर 2 नंबर लिखा होगा, 3 नंबर लिखा होगा, ऐसे ऐसे 10 नंबर तक आपका, इसको दाहला अक्षर बोलते हो ना। इसमें भी 1 नंबर वाला होगा, इसमें भी 1 नंबर का होगा, और ऐसे ऐसे कहाँ तक जाएगा? 10 नंबर तक जाएगा। तो इतने प्रकार के पत्ते होते हैं। तो टोटल कितने पत्ते होते हैं? टोटल कितने पत्ते होते हैं? 52। इसमें लाल कलर के कितने पत्ते और काले रंग के कितने पत्ते? 26 पत्ते होते हैं। कुल बादशाह कितने होते हैं? 52 पत्ते में टोटल बादशाह 4 पत्ते होंगे। अरे बादशाह एक इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा। चारों में एक एक बादशाह यानी 4 बादशाह हो गए। चारों में एक एक बेगम यानी क्वीन होगा, यानी 4 बेगम के पत्ते हो गए। और चारों में एक एक गुलाम यानी 4 पक्का जैक के पत्ते हो गए। कुल इक्का कितने होते हैं 52 पत्तों में से? 4 इक्का। अरे सब में एक एक इक्का होगा, सब में 2 नंबर वाला भी होगा, ऐसे दाहला तक जाएगा, यानी 10 नंबर वाला भी सब में। तो अगर आपसे पूछे लाल रंग के कितने बादशाह होंगे? लाल रंग के 2 बादशाह होंगे। लाल रंग में एक बादशाह यहां पर भी होगा, एक बादशाह यहां पर भी होगा। तो लाल रंग के कुल कितने बादशाह हो गए? 2 बादशाह हो गए। लाल रंग में कुल कितने इक्का हो गए? 2 इक्का हो गए। लाल रंग में कितने 10 नंबर वाला पत्ता हो गया? 2 पत्ता हो गया। टोटल कितने ऐसे पत्ते होते हैं जो चित्र वाले होते हैं? 12 ना। यस वेरी गुड। 4 देखो, क्योंकि तीनों पे चित्र बना होगा, तो ये तीनों तो इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा ना। तो 4 3 12, यानी 12 पत्ते ऐसे होते हैं जो चित्र वाले होते हैं। फिर उसके अलावा जितने पत्ते होते हैं वो नंबर वाले होते हैं ना। काले कलर में कितने नंबर वाले पत्ते होते हैं? 20। काले कलर में, क्योंकि 1 से लेके 10 तक यहाँ पर होगा, 1 से लेके 10 तक यहाँ पर होगा, 10 और 10 मिलके 20 ऐसे पत्ते होंगे जिसपे नंबर होगा और वो काले रंग के होंगे, और 20 ऐसे पत्ते होंगे जो लाल कलर होंगे और जिसपे नंबर लिखा होगा। तो ऐसे ऐसे आप कर लोगे ना किसी प्रकार से। तो अगर आपको ये पत्ता वाला कॉपी करना तो आप कॉपी कर लो, फिलहाल हम उसके आगे बात करें। चलो अब एक चीज ध्यान देना, यहां पर जब हम लोग बात करेंगे अपने प्रायिकता में, आपको देखना पड़ेगा क्या, जैसे मान लो स्टार्टिंग यहीं से करते हैं। आपने एक सिक्के को उछाला, तो जब एक सिक्के को उछालोगे या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, यानी हेड आने का भी चांस आधा है और टेल आने का भी चांस कितना है? आधा है। पक्का? दोनों का आने का प्रायिकता बराबर है। इस प्रकार की प्रायिकता को बोलते हैं, यानी हम यहां पर बोलते हैं कि ये दोनों समप्रायिक है।
समप्रायिक यानी दोनों के आने का चांस क्या है, बराबर बराबर। अगर आप एक पासे को उछालोगे तो वहां पर 1 से लेके 6 तक नंबर आ सकते हैं, यानी 1 नंबर आ सकता है, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 6 में से कोई भी नंबर आ सकता है। 1 नंबर आने का चांस कितना है, 1/6। अरे टोटल 6 नंबर है तो 1 के आने का चांस 1/6 है, इसके भी 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 आने का चांस 1/6 है, क्योंकि सबका बराबर बराबर चांस है ना, सबकी संभावना बराबर बराबर आने का। तो इसका भी संभावना 1 आने का संभावना कितना है, 1/6। दूसरे दो के आने का संभावना कितना है, ये भी 1/6 होगा। तो इसमें अगर सभी परिणाम आने की संभावना बराबर है तो इस प्रकार की प्रायिकता को या इस प्रकार की घटना को हम बोलते हैं समप्रायिक, यानी इन सभी, ये सभी क्या है, समप्रायिक है। समप्रायिक यानी सभी के आने की संभावना क्या है, बराबर है, सभी के आने की प्रायिकता क्या है, बराबर है, समान है। बात समझ में आ रहा है ना। तो अगर हम मान लो कि चलो एक सिक्के को ना उछालें, हम 2 सिक्के को उछालें। कितने सिक्के को उछाल रहे हैं, 2 सिक्के। हमने एक प्रयोग किया, उस प्रयोग में हम पे कौन सा प्रयोग कर रहे हैं, हम 2 सिक्के को उछाल रहे हैं ना, 2 सिक्कों को उछाला जाता है, 2 सिक्कों को उछाला जाता है। तो अगर 2 सिक्कों को उछाला जाता है तो आपका प्रतिदर्श समष्टि क्या होगा, प्रतिदर्श समष्टि यानी कुल संभव परिणामों की संख्या। प्रयोग जो भी आप प्रयोग कर रहे हो उस प्रयोग में कुल कितने परिणाम आ सकते हैं, तो उन सभी परिणामों को लिखो ना। तो उन सभी परिणामों को कौन क्या क्या आ सकता है, हो सकता है आपने जब 2 सिक्के को उछाला तो पहले सिक्के पे भी हेड आए और दूसरे सिक्के पे भी हेड आए। ऐसा भी हो सकता है पहले सिक्के पे हेड आए लेकिन दूसरे पे टेल आए। ऐसा भी हो सकता है कि पहले पे टेल आ जाए लेकिन दूसरे पे हेड आए। और ऐसा भी हो सकता है कि पहले पे टेल आए और दूसरे पे भी टेल आए। यहाँ पर टेल का मतलब पट ना, और हेड का मतलब चित। ठीक है, आप याद रखना कि हेड का मतलब चित होता है और टेल का मतलब पट होता है। तो अब बताओ, अब यहां पर हम एक घटना को डिफाइन करते हैं। किसको डिफाइन करते हैं, घटना। घटना आपका क्या हो सकता है, घटना को हम ए से दर्शा सकते हैं, बी से दर्शा सकते हैं, सी से दर्शा सकते हैं, डी से दर्शा सकते हैं, किसी भी तरीके से। ई से दर्शा सकते हो, एफ से दर्शा सकते हो, कोई भी आप एक इंग्लिश का लेटर ले लो, उससे हम क्या करेंगे, घटना को दर्शाएंगे। घटना क्या होगा, जैसे सिक्के पर पट का आना, सॉरी दोनों सिक्के पर, क्योंकि यहाँ पर 2-2 सिक्के हैं, दोनों सिक्के के बारे में बताना पड़ेगा। तो हम एक घटना डिफाइन करें, और घटना क्या है, दोनों सिक्कों पर चित्त का आना ना, चित्त का आना। तो बताओ इस घटना में कौन कौन आ जाएगा, यही वाला आएगा, क्योंकि दोनों पे हेड और हेड। पक्का, ठीक है। चलो हमें एक घटना भी है, इसको इस तरीके से डिफाइन कर रहे हैं, कम से कम एक चित्त आना, एक चित्त का आना। तो बताओ कम से कम एक चित्त का मतलब क्या है, ज्यादा से ज्यादा कितने भी आ सकते हैं, 2। ज्यादा ज्यादा, हाँ यहाँ पर 2 की बात है, 2 ही आ सकते हैं। अगर 3-4 सिक्के उछालते तो ज्यादा से ज्यादा कितने भी सिक्के आ सकते थे। तो यहाँ पर जब बात करें कि कम से कम एक चित्त का आना, यानी ऐसा नहीं, ये हो सकता है क्या, टीटी, ये बिल्कुल नहीं आ सकता, क्योंकि यहाँ पर एक भी चित्त नहीं है। हमको कम से कम कितना चित्त चाहिए, एक चित्त चाहिए, यानी तब आ क्या सकता है इसमें, एक ये आ सकता है, बोलो ये आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। अरे भैया हेड यानी चित्त ही तो होता है ना, तो यहाँ पर 2 चित्त आ गए, कोई दिक्कत नहीं। हमको कम से कम एक चित्त चाहिए, ज्यादा से ज्यादा कितने मिले उससे कोई दिक्कत नहीं, यानी ये आ सकता है। फिर ये आ सकता है, यस, इसमें भी कम से कम एक चित्त तो है, तो ये डिटेल भी आ सकता है, ये आ सकता है, यस, ये नहीं आ सकता। तो यानी इस घटना में ये अच्छा एक चीज देख रहे हो, जितने भी, क्योंकि जब प्रयोग करोगे तो आपने प्रतिदर्श समष्टि में क्या बनाया है, जो यस है आपका क्या है, प्रतिदर्श समष्टि। समझ में आ रहा है ना ये चीज, जो यस है ये क्या है, प्रतिदर्श समष्टि। प्रतिदर्श समष्टि क्या होता है, जब भी आप कोई प्रयोग करते हो उस प्रयोग में जितने भी संभव परिणाम है, जितने भी आपको परिणाम मिल सकते हैं, वो सभी परिणाम प्रतिदर्श समष्टि में आते हैं। ठीक है, और बाकी जो आप घटना डिफाइन करते हो, एक चीज देख रहे हो क्या, ये जितने भी घटना है इसके एक सबसेट ही तो है। बताओ जितना घटना है इसका एक सबसेट है। देखो ये सब आपने सेट पढ़ा है ना, सेट और सबसेट, समुच्चय उस समुच्चय का मतलब वो उसमें होना चाहिए। तो एच भी इसमें है, देखो ये तीनों है कि नहीं इसमें है। तो यानी जितने भी घटना होते हैं वो प्रतिदर्श समष्टि के एक उपसमुच्चय ही होता है। तो इसके उपसमुच्चय लेके अगर हम एक घटना डिफाइन करें तो चलो हम 2 घटना ही बात करें। तो जब कभी भी हम प्रायिकता निकालते हैं तो हम हमेशा किसी एक घटना के घटित होने की प्रायिकता निकालते हैं।
प्रायिकता किसका निकालते हैं? किसी भी घटना के घटित होने की प्रायिकता निकालते हैं। जैसे ये एक घटना था ए, ये एक घटना है बी, तो हम क्या करेंगे? ए की प्रायिकता निकालेंगे। हम क्या करेंगे? बी की प्रायिकता निकालेंगे। तो किसी भी घटना के घटित होने की जो प्रायिकता होती है, फार्मूला आपने पढ़ा वहां पर, किसी भी घटना के घटित होने की प्रायिकता, घटना के घटित होने की प्रायिकता क्या होती है? उस घटना के अनुकूल, अभी वैसे समझो, केवल लैंग्वेज में लिख रहे भी समझाएंगे आप, उस घटना के अनुकूल परिणामों की कुल संख्या, परिणामों की कुल संख्या बटे प्रयोग से संबंधित परिणामों की कुल संख्या, परिणामों की कुल संख्या। इस बात का मतलब क्या है? जिस भी घटना के घटित होने की आपको प्रायिकता पूछे, तो उस घटना के अनुकूल कितने परिणाम प्राप्त होते हैं वो लिखो, बटे जो प्रयोग है उस प्रयोग में टोटल कितने परिणाम मिल सकते हैं वो लिखो। कहने का मतलब, अगर आपसे कभी पूछ ले प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, अभी बताया ना प्रायिकता किसका पूछा जाता है? एक घटना का, किसी भी घटना का ही प्रायिकता पूछा जाता है। तो ए एक घटना है, हमने यहाँ पर लिख दिया ना ये घटना है। अब घटना कुछ भी हो सकता है, सिक्के पे हेड का आना, सिक्के पे टेल का आना, कम से कम एक हेड आना, कम से कम एक टेल आना, ज्यादा ज्यादा एक टेल आना, ज्यादा ज्यादा दो टेल आना, किसी प्रकार का घटना आप डिफाइन कर सकते हो। तो किसी भी घटना के घटित होने की जो प्रायिकता होती है उसको हम इस तरीके से फॉर्मुलाइज करते हैं, उस घटना के अनुकूल परिणामों की कुल संख्या बटे प्रयोग से संबंधित परिणामों की कुल संख्या। कहने का मतलब, जैसे यहां से समझो, अगर हमको ए की प्रायिकता पूछा है तो ए एक घटना है, बोलो ए बी सी ऐसी बहुत सारी घटना होती है, तो ए एक घटना है। तो इस घटना की प्रायिकता क्या होगी? उस घटना के अनुकूल परिणामों की कुल संख्या, यानी ए के अनुकूल परिणामों की कुल संख्या, यानी ए में कितने परिणाम आए हैं, ए में जो भी ए में कितने परिणाम आए हैं? सिर्फ एक। अरे ये एक परिणाम है, ये दूसरा परिणाम है, ये तीसरा परिणाम है, ये चौथा परिणाम है। तो ए में कितने परिणाम आए हैं? सिर्फ एक ही परिणाम आए हैं। तो एक बटे जो आपने प्रयोग किया है उस प्रयोग से संबंधित कुल कितने परिणाम आए हैं? तो प्रयोग से संबंधित कुल परिणाम कितने आए हैं? 4। तो यानी हेड के घटित होने की प्रायिकता कितनी है? 1/4। अगर आपसे पूछे प्रोबेबिलिटी आप बी बताओ, यानी बी के घटित होने की प्रायिकता, तो किसी भी घटना के घटित होने की जो प्रायिकता होती है वो क्या होती है? उस घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे जो भी प्रयोग किया उस प्रयोग से संबंधित कुल परिणामों की संख्या। अगर हमको बी की प्रायिकता पूछा है तो बी की प्रायिकता कैसे बताओगे? बी के अनुकूल कुल परिणामों की संख्या, तो बी के अनुकूल कुल कितने परिणाम मिल रहे हैं? 3 परिणाम मिल रहे हैं, बटे जो प्रयोग की उस प्रयोग से संबंधित कुल परिणामों की संख्या 4। तो यानी इसकी प्रायिकता कितनी हो गई? 3/4। तो क्या प्रायिकता निकालना समझ में आ रहा है ना? तो अगर हम, आपको ये कॉपी करना आप कॉपी करो, फिलहाल ये सब भी 10 का ही चल रहा है। जैसे अगर हम ऐसे सीधा बता दें कि अगर प्रायिकता ऑफ ए पूछे तो हम इसे क्या बोल सकते हैं? सीधा ऐसे बोल दें, ए के अनुकूल। ए क्या है? एक घटना। ए क्या है? घटना। तो किसी घटना ए के घटित होने की प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होता है? उस घटना ए के अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या या परिणामों की कुल संख्या बटे प्रयोग से संबंधित कुल परिणामों की संख्या, कुल परिणामों संख्या। ठीक है। तो कभी भी किसी भी घटना के अगर घटित होने की प्रायिकता आपको निकालनी है तो सीधा देख लो उस घटना के अनुकूल कितने परिणाम मिल रहे हैं, बाकी बटे टोटल परिणाम, मतलब बटे कुल परिणाम। फिलहाल आपको इतना करना नहीं है, लेकिन अब आपको अपने प्रैक्टिस में इसे बनाना है। अब एक चीज यहां पर ये देखो, पहले एक तो आप इस तरीके से कर सकते हो, जैसे अगर हम पूछे प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड यानी हेड की आने की प्रायिकता। तो हेड आने की प्रायिकता 1/4 है। बोल दो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड टेल के आने की प्रायिकता कितनी है? हेड टेल केवल ये आने की प्रायिकता, तो ये भी तो केवल एक ही नंबर है, 1/4। टेल हेड आने की प्रायिकता कितनी है? ये भी 1/4 है। टेल आने की प्रायिकता कितनी है? ये भी 1/4 ही होगा कि नहीं होगा? अरे चलो मैं एक घटना पूरा इतना नहीं बोले कि एक घटना ए, हम घटना कैसे डिफाइन कर सकते हैं? ए सिक्के पे दोनों सिक्कों पर हेड का आना, ये एक घटना हो गया। ये टेल क्या है? इसको हम बोल देंगे एक घटना बी। एक किस तरीके से परिभाषित करोगे? दोनों सिक्कों पर टेल का आना।
इसको कैसे परिभाषित कर सकते हो? पहले सिक्के पर हेड का आना तथा दूसरे पर टेल का आना, ये घटना बोल देंगे। इसको कैसे बोलोगे? पहले सिक्के पर टेल का आना और दूसरे सिक्के पे हेड का आना। तो अगर हम इन चारों की प्रायिकता निकाले, क्या सभी की प्रायिकता देखो 1/4 1/4 1/4 आ रहा है, पक्का ना? तो अगर इनमें प्रतिदर्श समष्टि के जितने भी अवयव हैं, जितने भी परिणाम हैं, अगर सभी परिणामों की आने की प्रायिकता समान हो, इस प्रकार की प्रायिकता को हम क्या बोलते हैं? समप्रायिक। इसको क्या बोलते हैं? समप्रायिक। समप्रायिक यानी सभी क्या है? सभी के आने की प्रायिकता क्या है? बराबर है, समान है। तो ऐसे को क्या बोलेंगे? ये सभी क्या है? समप्रायिक है। अच्छा, एक चीज यहां से आप ये सीखना, अगर कभी आपको जब परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़े हो तो वहां पर आपको ये चीज बताया जाता है ना, थोड़ा यहां पर यूज करेंगे हम, या और का कॉन्सेप्ट ना। हाँ, अगर कभी या आता है तो इसका मतलब क्या करते हो आप? प्लस। और आता है तो उसका मतलब आप क्या करते हो? गुणा। कहने का मतलब, जैसे अगर आपसे कभी कोई पूछे प्रायिकता, चलो हम एक घटना को लेके समझा रहे हैं आपको। एक घटना है पहले सिक्के पर हेड का आना। घटना क्या है? पहले प्रयोग वही है, आपने दो सिक्के को उछाला है, तो दो सिक्के को उछाले तो इतने, ये चारों आपके आउटपुट आ सकते हैं, आउटकम आ सकते हैं। तो हम जो घटना डिफाइन करें वो ऐसा डिफाइन कर रहे हैं, पहले सिक्के पर क्या आना? हेड आना, हेड का आना। तो बताओ इस घटना में कौन कौन आ जाएगा? पहले सिक्के पर हेड आना, या तो यानी पहले पे हेड आया होगा, दूसरे पे टेल आया होगा, और पहले पे हेड आया होगा तो दूसरे पे भी हेड आया होगा। यही दो पॉसिबिलिटी है। देखो इन्हीं दोनों में पहले पे हेड है, इन दोनों में पहले में तो हेड नहीं है, तो ये दोनों नहीं आएंगे। तो यानी अगर हम घटना ए को इस तरीके से परिभाषित कर दे कि पहले सिक्के पर हेड आना, तो इसमें यही दो आ सकता है, पक्का? तो बताओ ए की प्रायिकता क्या हो जाएगी? ए की प्रायिकता, ए की प्रायिकता यानी ए के अनुकूल परिणामों की संख्या। तो ए के अनुकूल कितने परिणाम है? दो परिणाम है, बटे प्रयोग से संबंधित कुल परिणामों की संख्या 4। तो यानी इसकी प्रायिकता कितनी हो गई? 1/2। लेकिन क्या इसको आप ऐसे नहीं समझ सकते? तो ध्यान से देखो, कभी कभी ये हमको यूजफुल पड़ जाएगा। प्रायिकता हेड टेल कामा HH, यही तो पूछा है ना। अरे ए की प्रायिकता का मतलब क्या है? ए में यही दो है, हेड टेल और हेड हेड है। तो अगर हमको इसकी प्रायिकता बताना है तो हम इसको ऐसे बोल सकते हैं, एक जगह हम लोग यही बोल दिए हेड टेल और हेड हेड। तो आपका हेड टेल आया होगा, क्योंकि घटना क्या है? चलो ये भी छोड़ो, घटना है क्या? पहले सिक्के पर हेड का आना। तो पहले सिक्के पर हेड का मतलब आपने यही बताया ना, या तो हेड हेड आया होगा या तो हेड टेल आया होगा। पहले सिक्के पर अगर हेड आया होगा तो यही दो चांस है, यही दो घटना हो सकती है, मानी यही दो पॉसिबिलिटी है, यही दो परिणाम आ सकता है कि पहले दोनों पर हेड आए, या तो पहले पे हेड आए और दूसरे पे टेल आए। क्योंकि घटना भी बोल दिया कि पहले सिक्के पर आपको क्या आना है? हेड आना है। तो क्या क्या संभव हो सकता था? हो सकता था कि पहले पर हेड आया हो, और दूसरे पर भी हेड आया हो, या पहले पर हेड आया हो और दूसरे पर टेल आया हो। क्योंकि जब एक सिक्के को आप उछालोगे तो ऐसा या तो ये हुआ होगा या तो ये हुआ होगा, ऐसा तो नहीं हुआ होगा कि ये भी हुआ होगा ये भी हुआ होगा। क्योंकि जब दो सिक्के को जब आपने उछाला तो या तो हेड हेड आया होगा, मतलब पहले पे भी हेड आया होगा, दूसरे पे भी हेड आया होगा, या तो ऐसा हुआ होगा कि पहले पे हेड आया होगा और दूसरे पे टेल आया होगा। यही बात है। तो इस बात का मतलब क्या है कि अगर ए की प्रायिकता आपसे पूछी है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ HH या प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड टेल, और या का मतलब क्या होता है? प्लस, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड हेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड टेल, बोल सकते हो ऐसा। अब इसका मतलब बताओ, इस बात का मतलब क्या है? पहले पे हेड आया होगा और दूसरे पे भी हेड आया होगा। HH का मतलब क्या है? पहले पे हेड आया होगा, और हम क्या बोल रहे हैं? और या इन दोनों में समझना, पहले पे भी हेड आया होगा और दूसरे पर भी हेड आया होगा। क्या ऐसा हुआ होगा क्या कि पहले पे हेड आया होगा या दूसरे पे हेड आया होगा? क्योंकि अब दोनों आया होगा ना, दोनों पे कुछ न कुछ आया होगा। तो पहले पे हेड आया है और दूसरे पे भी तो कुछ आया, दूसरे पे, इस बात का मतलब क्या है? दूसरे पे हेड आया है। तो पहले पे हेड आना और दूसरे पर भी हेड आना, और का मतलब क्या होता है? गुणा। तो हेड आने की प्रायिकता कितनी होती है? जब सिक्के को उछालते हो तो हेड आने की प्रायिकता हाफ होती है, टेल आने की प्रायिकता हाफ होती है। तो 1/2, और का मतलब 1/2। ठीक है, ये तो आपने अभी इतने को सॉल्व किया, इसको ना, अभी इनके बीच में क्या लगाना है? प्लस। अब इसका मतलब क्या है कि पहले पे हेड आया होगा और दूसरे पे टेल आया होगा।
तो पहले पे हेड आने की प्रायिकता 1/2 और का मतलब क्या होता है इनटू दूसरे पे टेल आने की प्रायिकता भी 1/2, यानी ये भी कितना हो जाएगा 1/4। ये प्रायिकता हुआ 1/4 और ये प्रायिकता हुआ 1/4 और बीच में क्या है प्लस। जब हर बराबर होता है तो अंश को जोड़ देते हो, यानी 2/4। तो ये भी कितना आया 1/2। आप बोलोगे इससे अच्छा तो वही था, सीधा इसमें 2 चांस था बटे कुल है तो 1/2। यस बिल्कुल, यहाँ पर ये आसान पड़ा, लेकिन कभी कभी हम ये कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। बात समझ में आ रहा है? जहां या का फीलिंग आए वहां पर आपको क्या करना है प्लस, जहां पर और का फीलिंग आए वहां पर आपको क्या करना है इनटू, गुणा। कहने का मतलब अब और समझो, जैसे कभी आपको कोई ये पूछे कि आप ये बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड हेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड टेल, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल टेल, ये तीन की आने की प्रायिकता कितनी है? तो आप सीधा बता सकते हो 3/4, क्योंकि जो भी आपको घटना पूछा उस घटना में टोटल कितने एलिमेंट हैं, कितने अवयव, कितने परिणाम है, 3 परिणाम है, और कुल कितने परिणाम मिलते हैं आपको 4। तो सीधा इन तीनों की आने की प्रायिकता 3/4 ही होगा कि नहीं होगा? बोलो। लेकिन हम करेंगे कैसे इस कॉन्सेप्ट से? देखो इस बात का मतलब क्या होगा, हेड आया होगा, हम यहीं से समझ लो, हेड आया होगा और हेड आया होगा। अरे पहले सिक्के पे हेड आया होगा और दूसरे पे भी हेड आया होगा, या पहले पे हेड आया होगा और दूसरे पे टेल आया होगा, या पहले पर टेल आया होगा और दूसरे पर टेल आया होगा। तो हेड आने की प्रायिकता 1/2, और का मतलब क्या होता है गुणा, यहां पर मिटा दिए, और का मतलब क्या होता है गुणा। हेड आने का प्रायिकता 1/2 या यानी प्लस, हेड आने की प्रायिकता 1/2 और का मतलब गुणा, टेल आने की प्रायिकता 1/2 या यानी प्लस, टेल आने की प्रायिकता 1/2 और यानी गुणा, टेल आने की प्रायिकता 1/2। तो ये भी 1/4 हुआ, ये भी 1/4 हुआ, ये भी 1/4 हुआ, तो 3/4 हुआ कि नहीं 4 हुआ? आप वैसे बता सकते थे। तो और या का कॉन्सेप्ट समझ में आया ना? तो जहां बीच में और दिखे वहां पर आप क्या लगाओगे इनटू, और जहां या दिखे वहां पर आप क्या लगाओगे प्लस। ठीक है, चलो अब देखो ध्यान से, अगर हम जो आपका सिक्का है, अब यहीं से ध्यान से समझना, जैसे अगर एक सिक्के किसी भी एक सिक्के को उछाले तो हेड आने की प्रायिकता 1/2 होती है और टेल आने की प्रायिकता 1/2 होती है। ठीक है, अभी हम लोग पूरा पुराना ही बात कर रहे हैं, अभी कुछ अपना चैप्टर का नहीं बात की है। जब किसी भी एक सिक्के को उछालते हो तो हेड आने की प्रायिकता 1/2 और टेल आने की प्रायिकता 1/2, दोनों के आने की प्रायिकता क्या है समान है, दोनों के आने की प्रायिकता समान है। तो इस प्रकार के प्रायिकता को हम क्या बोलते हैं, ये आपका अनबायस है, अनबायस यानी अपक्षपातपूर्ण, यानी कोई भी आप इसको हम ऐसे बोल सकते हैं न्याय संगत। जो आपका सिक्का है वो कैसा है न्याय संगत। न्याय संगत यानी कोई अन्याय नहीं हुआ है, सीधी सी बात है। न्याय संगत यानी दोनों में न्याय है, कहने का मतलब दोनों के आने की संभावना बराबर है, आप चीटिंग नहीं कर पा रहे हो। अगर कभी भी आपने एक सिक्के को उछाला वहां पर हेड आने की प्रायिकता उतनी हो जितना टेल आने की प्रायिकता है, और दोनों की प्रायिकता हाफ हाफ अगर है, इस बात का मतलब क्या है कि आप बोलोगे कि आपका जो प्रयोग है वो कैसा है अनबायस है। अनबायस यानी पक्षपातपूर्ण नहीं है, अपक्षपातपूर्ण है या न्याय संगत है। भाषण में तीनों आप बात बोल सकते हो, और कहने को इसको ये भी बोल सकते हो कि आपका क्या है समप्रायिक है। तो कभी ये सब वर्ड आएंगे तो आप कंफ्यूज नहीं होगे ना, समप्रायिक यानी सभी के आने की संभावना क्या है बराबर बराबर है। लेकिन अगर कभी हम ऐसा कर दें, चीटिंग कर दें, हमारे अगर ऐसा कुछ कर दें कि हेड आने की प्रायिकता ज्यादा हो जाए और टेल आने की प्रायिकता कम हो जाए, कहने का मतलब हेड आने की प्रायिकता चलो हम बोल दे रहे 2/3 और टेल आने की प्रायिकता 1/3, यानी जो भी अपना चांस है उसको हम 3 भाग में बांट दिए। तो 2 चांस है कि हेड आए और उसमें 1 चांस है टेल आए, तो हेड आने की प्रायिकता 2/3 हो जाएगी और टेल आने की प्रायिकता 1/3 हो जाएगी। तो इस प्रकार के प्रयोग को हम बायस बोलेंगे। बायस यानी पक्षपात। जैसे बायस का मतलब क्या होता है, एक ही तरफ झुकाव होना, किसी एक तरफ झुकाव होना ना, कहते हैं ना वो बायस है। बायस का मतलब वो दूसरे का पक्ष ज्यादा ले रहा है। बात समझ में आ रहा है ना? या इसको हम क्या बोल सकते हैं पक्षपातपूर्ण। अरे पक्षपाती कर रहा है, इधर उधर कर रहा है, एक ही ज्यादा साइड ले रहा है। न्याय संगत नहीं बोलेंगे, अन्याय हो जाएगा ये ना। न्याय संगत यानी इसको बोलेंगे कि ये न्याय संगत नहीं है। संप्रायिक, फिर भी ये संप्रायिक भी नहीं है, क्योंकि दोनों की प्रायिकता क्या आने की बराबर है नहीं, दोनों के आने की प्रायिकता ही बराबर नहीं, यानी ये संप्रायिक भी नहीं। तब बताओ, तब अगर आप 2 सिक्के को उछालोगे, किसको उछालोगे 2 सिक्के को अगर उछालोगे, तो 2 सिक्के को उछालोगे तो कंडीशन तो ये हेड हेड आना,
हेड टेल आना, टेल हेड आना और टेल टेल आना। और यहाँ पर भी अगर आपने दो सिक्के को उछाला तो प्रतिदर्श समष्टि आपका यही बनेगा, हेड 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 टेल टेल हेड हेड और टेल टेल, प्रतिदर्श समष्टि यही बनेगा। उस स्थिति में हेड हेड आने की प्रायिकता कितनी होगी? ये हेड हेड आने की प्रायिकता इस स्थिति में 1/4 था, इसकी प्रायिकता 1/4 थी, इसकी प्रायिकता 1/4 थी और इसकी प्रायिकता 1/, क्यों? इसलिए क्योंकि हेड आने की प्रायिकता कितनी थी? 1/2। इस बात का मतलब ये बताए हेड आया होगा और दूसरे पर भी हेड आया होगा। अरे हेड हेड का मतलब पहले पर हेड आया होगा और दूसरे पर हेड आया होगा, और का मतलब गुणा बोलते हो ना, और का मतलब गुणा ही बोलते हो। तो हेड आने की प्रायिकता 1/2 और दूसरे पर हेड आया होगा तो उस पर की प्रायिकता 1/2, तो यानी इसकी प्रायिकता कितनी हो गई? 1/4। ये कैसे 1/4 है? हेड आने की प्रायिकता 1/2 हुआ और टेल आने की प्रायिकता भी 1/, और इसमें क्या है? हेड आया होगा और टेल आया होगा, तो और का मतलब गुणा, तो यानी इसकी प्रायिकता कितनी हो गई? 1/4 इसकी प्रायिकता। ऐसे सेम ये भी निकाल सकते हो, क्योंकि देखो हेड की प्रायिकता 1/2 है, टेल की प्रायिकता 1/2। लेकिन क्या यहां पर हेड और हेड आने की प्रायिकता 1/4 रह जाएगी? ये भी तो बदल जाएगा। और ये होगा कितना? हेड हेड आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी? हेड हेड आने की प्रायिकता देखो, इस बात का मतलब क्या हुआ? हेड आया होगा और हेड आया होगा, पहले पर हेड आया होगा और दूसरे पर भी हेड आया होगा, तो हेड आने की प्रायिकता तो 2/3 है और इनटू हेड आया होगा, फिर हेड आने की प्रायिकता 2/3 है, यानी 4/9। तो यानी हेड हेड की प्रायिकता कितनी हो गई? 4/9। फिर हेड टेल की प्रायिकता कितनी हो गई? देखो हेड टेल का मतलब क्या होगा? पहले पर हेड आया होगा तो हेड आने के चांस तो 2/3 था, इनटू क्योंकि और, अरे हेड आया होगा और टेल आया होगा ना, और का मतलब गुणा ही तो करते हो। टेल की प्रायिकता कितनी? 1/3, तो यानी 2/9, तो 3 त्रिका 9 हो जाएगा ना, यानी इसकी प्रायिकता 4/9 आई, इसकी प्रायिकता 2/9 आई। इसका प्रायिकता बताओ कितना आ जाएगा? टेल हेड का प्रायिकता, टेल आने का प्रायिकता कितना है? 1/3 और हेड आने का प्रायिकता कितना है? 2/3, तो ये भी कितना आ जाएगा? 2/9, यानी इन दोनों के आने का चांस बराबर है। और टेल टेल आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 1/3 गुणे 1/3, यानी 1/9। बात समझ में आ रहा है? तब अगर हम एक घटना इस तरीके से डिफाइन कर दे, मान लो एक घटना है ए क्या है कि पहले सिक्के पर टेल का आना, क्या आना? टेल आना। एक घटना हमने ए डिफाइन किया, घटना को किस तरीके से डिफाइन किया? पहले सिक्के पर टेल आना। इस घटना में कौन कौन आएगा? पहले सिक्के पर टेल आना, यानी टेल पहले पे टेल आया होगा तो दूसरे पे हेड आ सकता है, पहले पे टेल आया होगा दूसरे पर भी टेल आ सकता है। ए में यही दो एलिमेंट हो सकते हैं। अगर यही चीज इसमें होता, ए बराबर टेल हेड और टेल टेल, तो हम ए की प्रायिकता कोई आपसे पूछा तो आप क्या करते? देखते ए में कुल कितने नंबर है? 2 बटे कुल कितने नंबर है? 4, तो आप सीधा बोल देते 1/2। लेकिन यहां पर अब क्या 1/2 हो जाएगा? होगा नहीं होगा, क्यों? तब यहां पर कैसे निकालोगे? अब डायरेक्ट यहां पर तो फार्मूला ही नहीं लगा सकते क्योंकि यहां पर चीटिंग हुआ है। तो चीटिंग हुआ है यानी अगर सबका अलग अलग प्रायिकता है तो आप कैसे बताओगे? ध्यान से देखना, प्रायिकता आप अगर ए पूछा है तो प्रायिकता आप ए का मतलब क्या है? ए की प्रायिकता का मतलब क्या है? टेल हेड की प्रायिकता और टेल टेल की प्रायिकता, यही तो करोगे ना। अरे ए का मतलब या तो ये आया होगा या तो ये आया होगा, तो यहाँ पर क्या बीच में या का भावना आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यानी इस बात का मतलब क्या है? अगर ए की प्रायिकता पूछेगा यानी प्रायिकता आप देखो या तो टेल हेड आया होगा या टेल टेल आया होगा, पक्का। और देखो टेल हेड की प्रायिकता भी हमने चारों का अलग अलग प्रायिकता निकाल लिया है। अब चाहे ऐसे करो चाहे फिर से यहाँ पर करो कि टेल, इस बात का मतलब क्या है? टेल हेड का मतलब क्या है? पहले पे टेल आया होगा और दूसरे पर हेड आया होगा। अरे पहले पे टेल आया होगा ऐसा तो नहीं बोलोगे ना कि पहले पे टेल आया होगा या दूसरे पे हेड आया होगा। टेल हेड का मतलब क्या है कि पहले पे टेल आया है और दूसरे पर हेड आया है। तो टेल आने की प्रायिकता कितनी थी? 1/3, और हेड आने की प्रायिकता कितनी थी? 2/3। और गुणा क्यों लगाए? समझ में आ रहा है ना? जब और आता है तो आप क्या लगाते हो? गुणा। और इनके बीच में क्या आया है? या यानी प्लस। टेल आने की प्रायिकता 1/3 और इसकी प्रायिकता 1/3, तो 2/9 और यहाँ से 1/9, तो कितना आ जाएगा? 3/9, यानी 3 1 के 3, 3 3 का 9, तो यहाँ से 1/3 आया और यहाँ से 1/2 आया। तो आप डायरेक्ट फार्मूला कब लगाओगे? जब घटना आपका कैसा हो? समप्रायिक। समप्रायिक यानी सभी के आने का चांस क्या हो? बराबर हो। और अगर सभी के आने का चांस बराबर नहीं है उस समय आप ये डायरेक्ट फार्मूला नहीं लगा। कौन सा फार्मूला? किसी भी घटना के घटित होने की प्रायिकता बराबर घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल संभव परिणामों की संख्या, यही तो फार्मूला लगा रहे हो ना। तो आप ये डायरेक्ट फार्मूला
नहीं लगा। बात समझ में आ रहा है ना? तो ठीक है, फिर आज इतना बस करते हैं। अब इसके आगे हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। फिर यहाँ तक जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।